सो आज हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन चैप्टर में से, जहां पे हमको इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx का। अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सो एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx। अभी यहाँ पे जब भी हमारे पास क्वेश्चन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x की पावर सेम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिवीजन करना पड़ेगा, एंड उसको डिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है वो क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों को अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, सो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है उसको डिवाइड करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करते हैं 2x स्क्वायर माइनस एक्स से, तो क्या मिलेगा। सबसे पहले हमको एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/2 इंटू 2x स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस 1/2 इंटू एक्स दैट इज x/2 माइनस एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, x/2 माइनस 1। तो ये जो न्यूमरेटर है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/2 प्लस x/2 माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। यहाँ पे इसका एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड उसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको वापस एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ले लेते हैं। सो इंटीग्रेशन 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, तो 1/2 आ जाएगा बाहर, dx प्लस यहाँ पे x/2 माइनस 1 है, तो 2 एलसीएम में लेके 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, सो 1/2 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन x माइनस 2 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। अभी ये जो है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा। इस पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए हमको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। सो इसमें अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्मूला अप्लाई करें, सो x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से x कॉमन, तो x आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, ये वाली वैल्यू 2x माइनस 1। ये जो है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 2x माइनस 1। दोनों साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस साइड वैसे का वैसी x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू 2x माइनस 1। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगी, x यहाँ पे मल्टीप्लाई में, सो a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx डिवाइडेड बाय, डिवीजन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो x इंटू 2x माइनस 1, दोनों साइड डिवीजन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली हमको मिलेगा x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस bx। यहाँ पे a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। अभी यहाँ पे a एंड b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर है, एक तो है x, दूसरा है 2x माइनस 1। इन दोनों को इंडिविजुअली 0 से कंपेयर करें, सो x इज इक्वल टू 0 होगा, तो एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें, तो 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये पार्ट 0, a इंटू माइनस 1 बचेगा, सो माइनस a होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, b के साथ x से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो a की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 2 मिल गई। उसी तरह से अगर हमको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दूसरा फैक्टर क्या है, 2x माइनस 1। इसको अगर हम 0 से कंपेयर करें तो 2x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/2, सो दूसरा फैक्टर कौन सा हुआ, x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे 1/2 पुट करें, सो 1/2
-2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2 पुट करेंगे तो वो हो जाएगा 0, b इंटू 1/2, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, सो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 1 माइनस 4 दैट इज -3/2 दैट इज इक्वल टू b/2, 2 2 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या हो गई -3, तो a की वैल्यू मिल गई हमको, b की वैल्यू मिल गई, ये जो है वो इसका इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले 1/2 वैसे का वैसा इंटीग्रेशन dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, a की जगह पे वैल्यू क्या है 2, सो 2 अपॉन x प्लस b की जगह पे वैल्यू क्या है -3, सो -3 अपॉन 2x माइनस 1 dx। इन दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, सो 1/2 दोनों में कॉमन है तो 1/2 बाहर, ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log mod x, तो यहाँ पे आएगा log mod x माइनस 3 जो है वो कांस्टेंट, तो 3 आ गया बाहर, अगेन 1/2x माइनस 1, उसका इंटीग्रेशन होगा log mod 2x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे 2x माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो 2x का होगा 2, वो आएगा डिवीजन में, तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।